अब आ जावे, बाबा prepares well in advance for his samadhi. In the year 1914, बाबा ने 1918 में समाधि लिया। बाबा अपनी समाधि की तैयारी करने लगे 1914 में। 18 में समाधि लिया। 4 साल पहले ही उन्होंने गोपाल राव बूटी को बोला, नागपुर वाले भक्त को, who was a very ardent devotee of बाबा, कि यहाँ बेफिटिंग समाधि मंदिर बनाओ। यहाँ एक्चुअली उन्होंने समाधि मंदिर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि यहाँ एक मंदिर बना दो गोपाल राव बूटी को, क्योंकि उनकी फैमिली वगैरह कृष्ण को मानते थे, बहुत उनके इष्ट देवता थे। बोले गोपाल यहाँ एक मंदिर बना दो। तो उन्होंने जो है 14 से भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया। गोपाल राव बूटी ने कृष्ण का मंदिर बहुत सुंदर बनाया और मूर्ति भी ऑर्डर कर दिया। कृष्ण का मंदिर बनाया, मूर्ति भी ऑर्डर कर दिया। अभी सिर्फ इंस्टॉल करने की समय था, इंस्टॉल करने के लिए। फिर बनते बनते इट टुक लॉट ऑफ टाइम। फिर 1918 तक इतना टाइम हो गया। फिर उसके बाद में मूर्ति ला के स्थापना करना था। तब उस बाबा ने कहा था, यहाँ 2 वर्जन्स हैं बाबा के। बाबा ने कहा, बुटिया ये मंदिर तो बहुत अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छा। इस मंदिर में मैं विश्राम करूंगा, सदा के लिए विश्राम करूंगा। समझ गया, सदा के लिए मैं यहीं विश्राम करूंगा। अंतिम सांस लेने के बाद यहीं, अंतिम सांस लेने के बाद। फिर गोपाल राव बूटी समझ गए। देखिए, he was very ardent devotee of Baba to construct befitting मंदिर। The construction of Vada was taken up at the instance of Baba in the year 1914 and took 4 long years to get it completed in 1918 में मंदिर बनके तैयार हुआ। When Baba attained Samadhi on the auspicious Dashara day, मंगलवार ये 15th October 2:30 PM in the masjid in the presence of बायाजी कोते पाटिल। इनका लड़का जो है गोपीनाथ पाटिल, हमारे यहाँ पनवेल अक्सर आते थे कई बार। ही वॉज ए वेरी ardent devotee। अब बाबा भिक्षाटन में इनके यहाँ जाते थे, बायाजी कोते माने गोपीनाथ पाटिल के यहाँ जाते थे। When Baba attained Mahasamadhi on 15th October 2:30 PM in his masjid in the presence of Bayaji Kote Patil, not in the presence, बायाजी कोटे के उनके माड़ी में यो रिक्लाइन कर दिया। यो वो शरीर न जमीन में गिरा और न लेटा उनके शरीर में, यूं ऐसे। तभी मैं इन लोग को दिखाते ना, आप लोग को रिक्लाइन हुआ। नाना साहब निमोनकर थे, जो ऑनररी मजिस्ट्रेट थे। नाना साहब निमोनकर, निमोन गांव के। भागोजी शिंदे कोढ़ी, वो भी था। नाना साहब लक्ष्मीबाई शिंदे थी। लक्ष्मण राव रत्नापारखी, वो भी था। बाबा लास्ट वर्ड्स कहा, बायाजी कैरी मी टू द दगड़ीवाड़ा, मुझे दगड़ीवाड़ा ले जाओ बायाजी, अभी और देरी मत करो, जल्दी से जल्दी ले जाओ। द डिवोटीज फॉलोइंग बाबा's last words entered him in a befitting samadhi which was made on the following day 15th। तो बाबा ने समाधि लिया। 16th को जनाजा लेटे हुए बाबा के बॉडी को पूरे गांव में घुमाया, लोगों के दर्शन के लिए। फिर जा करके 16th को ही समाधि में रखा गया। 16th को बाबा's care for other temples। बाबा mostly preached Allah Malik, that is the one God who is omnipresent and lives in all, the one God who lives in all। अभी आप देखिए
आप कहते हैं टेम्पल, टेम्पल में कितना लेटर्स है? TEMPLE 6 लेटर्स है। चर्च में CHURCH कितना 6 लेटर्स है। मॉस्क MOSQUE 6 लेटर्स है। हर एक में 6 लेटर्स है। उसी तरह टेम्पल में आप कहते हैं गीता GEETA 5 लेटर है। बाइबल BIBLE 5 लेटर्स। कुरान QURAN सी ऑल आर सेम। मंदिर में द लेटर्स इंडिकेट्स हम लोग सब एक हैं। आप लोग हम लोग से एक दूसरे को अलग मत समझो, हम लोग एक हैं। The 6 letters and the 5 letters indicate God is one. You address him by any name, worship him by any name, but he is one. क्या ये मंदिर के पहले, मस्जिद के पहले, चर्च के पहले भगवान नहीं थे? जब ये नहीं बना था तो वही हम लोग को कवर करके बना दिया। दे आर वन। तभी बाबा ने लास्ट में कहे मुसलमानों को तुम्हारे अल्लाह को राम में भी देखो, हिंदुओं को बोले राम को अल्लाह में भी देखो, गुरुद्वारा में भी देखो। आई टेस्ट करने के लिए एक व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट के पास गया। क्या समझ रहे? आई टेस्ट करने के लिए एक स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास गया। एक व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट के पास गया तो जो खड़े होकर बताते हैं ना, खड़े होकर उन्होंने देखा अच्छी तरह, लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, ये सब देखो। वो स्पेशलिस्ट ने बोला ऊपर देखो, नीचे देखो, साइड में देखो, नीचे देखो, ये सब देखने के लिए बोला। और बाद में बोला स्पेशलिस्ट ने आपको चश्मा लगेगा। क्या बोला? आपको चश्मा लगेगा। तो इसने बोला मैं तो चश्मा पहना हूं, आप पहनिए तो फिर हमको लगेगा। बोला if you are already wearing then I need the specs। बोला Baba's care for other temples. Baba mostly preached Allah Malik, the one God who is omnipresent and lives in all. वो एक भगवान जो सर्वव्यापक है, वही कहा करते थे अल्लाह मालिक, द एटर्नल गॉड हु इज वर्शिप्ड बाय डिफरेंट नेम्स in different forms and in different ways. He encouraged the devotees to stick to their own इष्ट देवता। जो जो आपके इष्ट देवता हैं आप उसी को मानो। इष्ट देवता with faith and dedication, and as such they were sure to find him. They were sure to find him in their इष्ट देवता। आप अपनी अपनी इष्ट देवता को मानो, उनकी आराधना पूजा करो और उनमें आप हमको पाएंगे। Quite often he used to say, I am omnipresent and live in all. मैं सर्वव्यापक हूं और हर एक के अंतःकरण में मैं ही हूं। इसीलिए वो शिरडी छोड़ के जाते नहीं थे। सर्वव्यापक है और हर एक के अंतःकरण में मैं ही हूं। 1914 में समाधि के कितने साल पहले? 4 साल पहले। 2 old temples at Shirdi, the well-known Shani temple and Maruti temple. Shani temple and Maruti temple were in the worst dilapidated condition. जो भक्त निवास के सामने था, गणेश, शनि, शंकर 3 मंदिर थे ना, वहां हम लोग अक्सर जाते थे, तेल से अभिषेक कराते थे और
हार, पत्ते का हार पहनाते थे वहां हम लोग, और बाबा तीनों मंदिर का मेंटेन करते थे, बाबा मेंटेन करते थे, वेर इन वेस्ट कंडीशन। और मारुति टेम्पल भी अच्छा नहीं था। वो जो मारुति टेम्पल में हम लोग जाते हैं, जहां पहले 2 मूर्तियां थी, 2 मूर्ति, बाबा जिस किसी को मिलना है, देवी दास, जानकी दास, बड़े बड़े संत महात्मा कहते थे मारुति टेम्पल में रुको, वहां मैं मिलूंगा, तो वहीं मिलते थे मारुति मंदिर में। जिस मारुति मंदिर में हम लोग तेल अर्पण करके, हार पहन के, परिक्रमा करके हनुमान चालीसा पढ़ते थे हम लोग, आज वो दोनों मारुतियों को इन्होंने म्यूजियम में रख दिया। उसकी जगह दूसरा बड़ा मारुति रखा है कि लोग उस बाबा के समय का मूर्ति को खराब नहीं करें, उसको प्रिजर्व करने के हिसाब से दोनों मूर्ति निकाल के उन्होंने म्यूजियम में रख दिया। तो अगर आप बाबा के समय का मारुति देखना चाहते हैं, शिरडी के म्यूजियम में देख सकते हैं। It was Sri Sai Baba who well renovated these temples, exhibiting his dedication towards Shani Bhagwan and Maruti also. Bhagwan. A small temple of Maruti existed nearby village by name वीरे गांव। एक वीरे गांव में भी मारुति का मंदिर था। तो एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया है। अब पानी से क्या हुआ, मंदिर डूब रहा था। तो वीरे गांव के लोग आए, गांव वाले, कि बाबा हमारे मारुति मंदिर के सामने अंदर सब पानी भर गया, हम लोग क्या करें, कि वो मारुति को लेके आओ, हम यहाँ रखेंगे। तो वीरे गांव के मारुति लेकर के बाबा के मारुति मंदिर में, जो मारुति था उसके बाजू में रखा गया छोटा मूर्ति। पहले 2 मूर्ति था ना, तो ये वीरे गांव का मूर्ति था। देयर वॉज ए हेवी फ्लड एंड द वीरेगांव मारुति टेम्पल वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन डीप वाटर। बाबा इंस्ट्रक्टेड सम ऑफ हिज डिवोटीज to bring the idol of Lord Maruti of the village and got it installed in the Maruti temple of Shirdi. So this Maruti temple of Shirdi has 2 Maruti idols being worshipped by the villagers, and Baba used to spend some time every day in the temple. Baba preferred to meet saints like Devaki Das, Janki Das, etc. in the temple. 2005 में पनवेल और बॉम्बे में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था, जबरदस्त, इतना पानी आ गया था, इतना पानी आ गया था, माने बहुत सारे घर गिरने लगे। सब सोचे क्या करें, और ये आश्चर्य की बात है, पनवेल के बहुत सारे घर बहुत गिर गए और पानी घर के अंदर आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अपने बाबा का मंदिर, आप लोगों को मालूम है ये कितना बड़ा चमत्कार है, मंदिर के पास पानी नहीं आया, और सब मंदिर पानी में, घर पानी में, सब कुछ पानी में, लेकिन अपने मंदिर के पास नहीं आया। हम लोगों ने बाबा को बहुत बड़ा थैंक्स गिविंग किया। अब लोगों को जब तकलीफ हुआ उनको मदद करना चाहिए, तब हम लोगों ने, यही तो हम लोगों की परीक्षा है। जब आपके सामने वाला दुखी है, समस्या में है, आपकी परीक्षा उस समय है आप कहाँ तक उनको मदद करते हैं। फिर तो हम लोगों ने मदद करना शुरू किया कि न्यू पनवेल में वहाँ बहुत नुकसान हो गया था। यहाँ 2 गाड़ी भर के उन लोगों के लिए खाना, कपड़ा, कैंडल, लैंप, टॉर्च, इसमें मक्खी जानी जी ने बहुत सहायता किया। मक्खी जानी जी ने जो मांगे वो दो। तो हम लोगों ने लगभग कितना किया, कितना दिन, 18 डेज, 18 दिन लोग रोज 2 गाड़ी में जाते थे
2 गाड़ी में रोज ये सब सामान भर के जाता था, उनको लेके देते थे। फिर उसके बाद में 300 से ऊपर पुलिस स्टाफ को मदद किया, उन लोगों को भी कपड़ा। फिर हमारे स्टाफ के बहुत सारे थे, टीचर थे, डॉक्टर थे, और बहुत लोगों को जो घर भक्त लोग थे उनका सब घर बनाया। कई कम से कम मेरा ख्याल है 12 घर हमने बनाया होगा, 12 घर रिनोवेट किया। इतना पानी था और हम लोग उधर पानी नहीं। तभी वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर जो हम लोग के साथ थे, दाम गुड़े, अभी भी आते हैं, कहते हैं जो आपने मदद किया ऐसा मदद कोई नहीं कर सकता। हम बोले हमने बिल्कुल नहीं किया, ये आप गलत नहीं समझना, ये सब बाबा ने किया। 18 दिन जो साई संतान ने किया वो कोई भूल नहीं सकता। अभी भी जो वायरस आ गया है, हमारी संतान ने जो किया आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। जितना हम लोगों ने किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। इस वायरस में अभी लेटेस्ट में जो इतना लोगों को डिफरेंट, कहाँ गरीब झोपड़े पट्टे वालों को और बहुत सारे स्टाफ लोगों को कहाँ हम लोग के मदद पहुंचा। अभी कुछ दिन के बाद मालूम होगा, आप कहेंगे इतना मदद किया, ये सब हम लोग ने नहीं किया, सब बाबा ने किया। पनवेल में बाबा 100% जागृत है, यहाँ से कोई खाली नहीं जा सकता। 99% नहीं, कभी नहीं बोलना कि पनवेल में बाबा जागृत है, कभी नहीं बोलना, यू आर रॉन्ग। बोलना पनवेल में बाबा 100% जागृत है, 100%। और जो काम यहाँ बाबा भक्तों को कर रहे हैं, इतना काम लोग कहीं नहीं हो सकता किसी का। जितने लोगों को काम यहाँ हो रहा पनवेल मंदिर में, इतना और कहीं किसी का नहीं हो सकता। तो ये बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है। There was a heavy flood and the Viregaon Maruti temple was almost drowned in deep water. हम लोग होते चुप बैठते, बाबा इंस्ट्रक्टेड सम ऑफ हिज डिवोटी, जाओ वहां वीरेगांव, वो मूर्ति पानी के नीचे आ गया, मूर्ति को लेके आओ, यहाँ रखेंगे, यहाँ हम लोग इसकी पूजा आराधना करेंगे। फिर लाके गया, फिर मारुति मंदिर शिरडी में उसके साथ ही रख गया। सो दिस मारुति ऑफ शिरडी has 2 Maruti idols being worshipped by the villagers, and Baba used to spend some time every day in the temple. Baba preferred to meet saints like Devki Das and Janki Das, ये बड़े लोग हैं, वहीं मिलते थे। तो हम लोग सब वहाँ जाते थे, हनुमान चालीसा बोलते थे, तेल हार अर्पण करते थे, बड़ा अच्छा लगता था वहाँ। बाबा अ केयर टेकर ऑफ कैटल एंड पेट्स। हमारे स्वामी जी को कैटल एंड पेट्स बहुत अच्छा लगता था कि बाबा को बहुत पसंद है। हर आश्रम में इन पेट्स और एनिमल्स का विशेष स्थान रहता है। तो एक बार क्या हो गया, एक बैल था, वो ऐसे खुला जाता था और लोगों के गार्डन में जाके खा ले, घास खा ले, पौधा खा ले, और जो था सब खा ले जगह जगह, और लोग मारते थे उसको, छोड़ते थोड़ो। तो बारबा को बहुत दया आ गई, अरे इस बैल को इतना लोग मार रहे हैं, इसमें जीव है, इसको मार रहे हैं। तो उन्होंने बोला, अपने एक भक्त को बोला, गोपीनाथ के पिता बाया जी को नहीं बोला, भिक्खू मारवाड़ी को बोले। भिक्खू मारवाड़ी जो है बोले, ए भिखा इधर आओ, देखो इस बैल को ये लोग मार रहे हैं, मार के खत्म कर देंगे, तू इसको ले जा और येवला गांव ले जाओ। येवला गांव में वहां पंजरा पोल में इसको भर्ती कर दे, नहीं तो ये लोग मार देंगे, और ये लो तुम्हारे लिए रुपया इसको ले जाने के लिए। तो भिक्खू मारवाड़ी बोला, अच्छा बाबा ले जाएंगे। बाबा से पैसा लिया, इस बैल को बांधा और लेके जाने लगा बैलगाड़ी से। ये वाला वहां से पास है, जास्ती दूर नहीं।
वो लेके गया। लेके जाने के बाद बाया जी के सपने में बाबा आए। बाबा सपने में जाते हैं, आप लोग को मालूम होगा, बहुत सारे भक्तों ने अपना अनुभव बताए हैं। बाबा के समय के सपने में जाते हैं, आज भी आते हैं। कब बाईजा तू सो रहा है, हमको कल कसाई के हाथों में दे दिया गया है और कसाई कल हमको मार डालेगा। वो उठ गया, सपना देखे, कहा अरे हमको मार देगा। बाबा को तुरंत आजू बाजू वाले को बुलाया। गांव वाले बड़े अलर्ट रहते हैं, उनमें आपस में बहुत दोस्ती रहता, आपस में एक दूसरे को जान देने को तैयार रहते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? हमने ऐसा देखा कि बाबा कहते हैं कि हमको जो है कसाई वाड़े को दे दिया गया हमको, और कल हमको हमारा कत्ल कर देंगे। कब बाबा को तो कोई दे नहीं सकता, किसी का हिम्मत नहीं है। शायद जो बाबा ने बैल दिया है, बाबा हर एक जीव जंतुओं में है ना, उसका कुछ होगा, बाईजे ने कहा उसका कुछ होगा। तो यहाँ ये जो भिकू मारवाड़ी को बाबा ने कहा यवला जाओ, चलो हम लोग यवला जाके देखते हैं वो बैल पंजरा बोल में है क्या। तो भिकू मारवाड़ी अपना 4-5 लोगों को लेके गया। ये लोग गए तो पंजरा पोल में कहने लगे जो बाबा का बैल जिसे भिकू मारवाड़ी ने लाया था वो किधर है? का काय का मारवाड़ी? कौन बाबा? यहाँ कोई बैल वोल नहीं आया, निकल जाओ। कल नहीं आया, भिकू मारवाड़ी ने नहीं बेचा। अरे कौन मारवाड़ी? कोई नहीं है, हम लोग कुछ नहीं जानते, निकल जाओ। अरे फिर किधर गया होगा? बाबा ने कहा इसके पास बेचो, इसके पास आए ही नहीं। तो वो लोग सोचे, बहुत दुखी हो गए। अब हम लोग बाबा को क्या बताएंगे कि योला के पंजरा पोल में बाबा का बैल नहीं, मैं बताऊंगा तो बाबा क्या करेंगे, हम लोग को छोड़ेंगे। तो वो क्या किया कि एक बाबा ने कहा कि हमको कसाई वाड़ा में दिया है, चलो कसाई वाड़ा में देखते हैं। आगे काफी दूर चल के कसाई वाड़ा में गए तो वो कसाई वाड़ा का तो बाउंड्री था, बाउंड्री वॉल के ऊपर वो बैल यूं देख रहा था। तो इतने में भाईजान ने कहा अरे ये तो बाबा का बैल है, बाबा का बैल है। तुरंत अंदर आया, उस कसाई को बोला ये तो बाबा का बैल है, बाबा ये हमको वापस दे दो। कल कोई भी आदमी आया था, इसे 14 रुपए में बेच के गया है, मैं तो देने वाला नहीं हूं, कल तो मैं काटने वाला हूं इसको। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं 14 रुपए देता हूं। भाईजान ने उनको 14 रुपए दिया, कहा और भी ले लो, लेकिन ये बाबा का है, अगर हम लोग वापस नहीं करेंगे बाबा नाराज हो जाएंगे। तो उनसे बचा लिया। देखिए बैल का दीवार के ऊपर देखना कैसे बाबा रक्षा करते हैं। और ये गया बाईजा, गोपीनाथ पाटिल के पिता गोपीनाथ पाटिल पनवेल आते थे, तो उस बैल को ले लिया उससे, उसको पैसा दे दिया और जाके योला में भर्ती कर दिया और उसके इंचार्ज को भी पैसा दिया। फिर आए बाबा ये तो बहुत बड़ी परीक्षा हो गई। कि भाईजा तूने हमारे बैल को बचा दिया, शाबाश बेटा तूने हमको बचा दिया, नहीं तो ये लोग मार देते थे। मनिया कहने का तात्पर्य है अ पर्सन हु इज टोटली डिवोटेड टू गॉड, totally devoted to God, he will have the natural love, affection, and he will not only that, he will show service to animals and pets. Not only simply love, your simply love will not do. How you are taking care of animals. हमारे यहाँ कहा गया शास्त्र में, अगर आप शास्त्री को पूछिए, जब तक आप एक गाय का पालेंगे नहीं आपको मुक्ति नहीं है, एक गाय को। उसीलिए हमारे दक्षिण भारत में सब गांव वाले हर एक के घर में गाय रहता है, हर एक के घर में। अब ये सवाल ये उठता है, हम लोग बहुत सारे लोग शहर में आगे फ्लैट में रहते हैं, स्वाभाविक है, वो गाय का कैसे पालन करेंगे? तो वो जो है किसी भी गौशाला में जाते हैं, हमको एक गाय का सेवा करना है, तो गाय वाला बोलता हाँ 1 महीने का इतना, 1 साल का इतना, जीवन भर का इतना, तो नाम लिखवा देते हैं, तो गौ सेवा आपकी तरफ से हो जाती है। अभी हम लोग क्या जितना गाय है सब लोगों की तरफ से सेवा है,
लोगों ने लिखवाया हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। और दूध जो है उसमें एक बूंद दूध हम लोग नहीं लेते, गरीबों का है। ये संतान देखें, नॉट 99%, 100% गरीबों का है। ये बाबा का आदेश है। स्कूल गरीबों का है, गौशाला गरीबों का। एक बार गौशाला में से एक आदमी आया, कहा बाबा हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। हमने कहा बहुत दर्द हो रहा है। हम उसको अभिषेक जल देते थे, लाए मंगाए। हमने कहा इससे पहले एक बताओ, अभिषेक जल पीने से पहले तुमने गाय का दूध पिया क्या? बोले हाँ पी लिया है। हम बोले ये तो दर्द हो रहा तुम्हारा। खैर अभी अभिषेक का जल देते हैं, आइंदा कभी पीने का नाम नहीं लेना। सपने में भी पियोगे ना तुम समझो गए काम से। ये सब दूध गरीबों का है, हर चीज गरीबों का। देखिए हम लोग 140 विधवा लोगों को महीने का राशन मिलता है। इतने पनवेल के गरीब कन्याओं का, 70 कन्याओं का शादी होता है। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन दिखा दें जहां इतना सब होता, और 600 स्टूडेंट्स को जुलाई में गरीबों को मिलता है। तो यहाँ बाबा क्यों नहीं जागृत रहेंगे, और क्यों नहीं जागृत रहेंगे ऐसी जगह? तो यहां जितना बाबा जागृत हैं, वर्ल्ड में क्या शिरडी में भी इतना जागृत नहीं हो सकते, यहां जो इतना गरीबों का ख्याल किया जाता है। तो इस प्रकार बाबा ने उस बैल को बचा दिया, और वो येवला वहां जाके रहने लगा। वहां येवला में जाके दे दिया उसने। साईं बाबा, हाँ, he promptly accosted the butcher देखिए, paid ₹14 to him and admitted the bull in the safe custody of Yola Panjarepol, भर्ती कर दिया। The village पंचायत well punished बीको मारवाड़ी, बीको मारवाड़ी को पनिश किया, करीब 3-4 महीने उनको जेल में रखा। For evil act and honored बायाजी कोते पाटिल, इनको मान किया फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द बुल एट द इंस्टेंस ऑफ बाबा। कैसे बचा दिया इनको। श्री साईं बाबा ऑल्सो हैड मेनी गुरुज, जिसको कल पढ़ेंगे थोड़े थोड़े।